हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में और साथ ही जानेंगे कि टैक्स ऑडिट किस एक्ट के अंडर एप्लीकेबल होती है। साथ ही जानेंगे कि कौन से पर्सन को टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडिट क्या होती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आपको अपना अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जो कि आप अकाउंटेंट के थ्रू अपने अकाउंट्स को मेंटेन कराते हैं। बट अगर आपकी टर्नओवर कुछ लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। सेम ऐसे ही टैक्स ऑडिट में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सभी अकाउंट्स को अच्छे से वेरीफाई करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और इनकम टैक्स प्रोविजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं उसको चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उस ऑडिट रिपोर्ट में जो भी उनकी फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशन होती है उन्हें लिखा जाता है। जब भी हम अपने अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट कराते हैं तो रिटर्न फाइल करते टाइम हमें कुछ फॉर्म्स होते हैं वो भी फिल करके डिपार्टमेंट में सबमिट करने होते हैं। इन फॉर्म्स को भी आप इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। ये फॉर्म कौन से होते हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स ऑडिट किन पर्सन्स पर एप्लीकेबल होती है। तो टैक्स ऑडिट बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स दोनों पर एप्लीकेबल होती है। दोनों की लिमिट्स अलग अलग हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं और आपकी टर्नओवर अगर 50 लाख एक्सीड करती है तो उस केस में आपको अपने अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। सेकंड इज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप अपनी रिटर्न प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर फाइल करते हैं, यानी कि आप ITR 4 फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको अपनी टर्नओवर का 50% मिनिमम एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टर्नओवर का 50% से कम परसेंटेज एज अ प्रॉफिट डिक्लेयर करें तो उस केस में भी आपको अपने अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट कराना होता है। तो प्रोफेशनल में दो केसेस हैं। फर्स्ट इज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं और आप अपनी ITR 4 फाइल करते हैं तो उस केस में आपकी लिमिट है 50 लाख। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको अपना अकाउंट टैक्स ऑडिट कराना होगा। सेकंड केस इज़, अगर आप प्रोफेशनल हैं बट आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं और आप ITR 4 फाइल करते हैं, साथ ही आप अपने प्रॉफिट को प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज से कम दिखाना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको अपना अकाउंट टैक्स ऑडिट कराना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिजनेस की। जैसे कि प्रोफेशनल्स में दो केसेस हैं, ऐसे ही बिजनेस में काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं। इन्हें हम इजी मेथड से समझते चलेंगे। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपकी टर्नओवर लिमिट्स चेंज होती हैं प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल के केस में लिमिट है 50 लैक्स। ऐसे ही बिजनेस के केस में इन लिमिट्स को अलग कर दिया गया है। अगर आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में 95% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड के थ्रू करते हैं तो उस केस में आपकी टर्नओवर लिमिट होगी 10 लाख। टर्नओवर लिमिट होगी 10 करोड़। बट अगर आप 95% से कम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस केस में ये लिमिट हो जाती है 1 करोड़। तो ये लिमिट यहाँ पे वेरी कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बैंकिंग मोड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर आपका बिजनेस है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो आप पर सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप अपने बिजनेस की रिटर्न इस स्कीम के अंडर फाइल करते हैं तो दो केसेस में आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। फर्स्ट इज़, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस करती है। सेकंड इज़, अगर आप अपना प्रॉफिट 8% या 6% से कम दिखाते हैं तो 8% इन द केस ऑफ कैश रिसीट, 6% इन द केस ऑफ बैंक रिसीट। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो अपना अकाउंट्स टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके इस स्कीम के बारे में जान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, साथ ही अदर लॉज पर वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।